असल मसला है सर, यहाँ पे कोई भी चीज जो है ऑफिशियली क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मैं सुना हूँ, पता नहीं ये बात मुझे यहाँ पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अ, मैं एक्चुअली सर जानना चाहता हूँ कि हमारा फ्यूचर में हम ऑन पैसिव में अपने लिए क्या करें। जैसे कि बहुत से लोगों को ऐसे हुए जो अपना फाउंडरशिप लिए और वो शांत बैठ गए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही बातें हुई कि भाई बस आप फाउंडर बन जाओ और रिलैक्स हो जाओ। आने वाले टाइम पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंपनी सब कुछ आपके लिए करेगी, यही वर्ड था। पर आज जब लोग देख रहे हैं वही जीरो वाले कि भाई कोई 3 कोई 4 कोई कुछ जो भी है सम क्रेडिट्स एक्स्ट्रा ले रहा है, तो बोला मैं भी काश कर लेता। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपको मना तो नहीं किया गया था, पर ये भी तो कहा गया था कि अकेले हो जाओ। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ सर, मैंने एक जमाने से सोशल मीडिया को देखा है। जब एक टाइम पे याहू मैसेंजर आया था, तो याहू मैसेंजर एक जस्ट माध्यम था, पर लोगों ने अपने अपने नीड के एतबार से उसको यूज किया। उसके बाद ऑरकुट आया, फिर फेसबुक आता था उस जमाने में, जब खोलते ही बंद करने को दिल करता था। गूगल को हम लोग बोलते थे अपने टेक्निकल फील्ड में, जब हमारे दोस्त कहते थे कि यार गूगल यूज किया करो। जब याहू सर्च चलता था तो गूगल भी एकदम फालतू लगता था। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, खोलते ही ये बोलते थे क्या गूगली उगली आ रही, अच्छा नहीं है। अब आज के टाइम पे ऑन पैसिव है, बहुत सारे सोशल मीडिया आ गए और हम जो उसको अपने नीड के एतबार से काम कर रहे हैं। अब ऑन पैसिव जो है इसमें तो बहुत सारी चीजें है ना, क्रेडिट्स को लेके भी और अपने सोशल वर्क को लेके भी, एक्टिविटीज को भी लेके भी। तो हमें क्या करना चाहिए, अपना मिशन कैसे रेडी करना चाहिए इसके साथ। जैसे ओनेट हो गया, ओमेल हो गया, हम ओमेल क्यों यूज करें, जस्ट फॉर द फीचर्स और सम क्रेडिट्स। ओनेट क्यों यूज करें, हम अपने फीचर्स को, अपने चैनल्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने ब्लॉग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। उसके लिए तो और भी माध्यम पड़े हुए मार्केट में। ओ ओनेट ही क्यों, इसी तरह वो ट्रीम है, इसी तरह और भी ऑन पैसिव के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इसमें स्पेशल क्या है, सिर्फ टेक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इसमें स्पेशल क्या है, सिर्फ टेक्निकल एतबार ही स्पेशल है या कुछ क्रेडिट्स भी इसके अंदर है जो हम एक्टिविटी करेंगे जो क्रेडिट में कन्वर्ट होगा। तो ये कंक्रीट एक ऑफिशियल चार्ट क्यों नहीं आ रहा है, ताकि सबको मालूम पड़े। क्योंकि लीडर से कुछ फोन पे बात होती है तो वो अलग आता है और ये कभी ऑफिशियली नहीं कहा जाता है। बहुत सारे ग्रुप में कुछ बात ऐसी आती है जो ऑफिशियल नहीं होता है। तो इसके लिए सर क्या करें, कैसे मालूम पड़ेगा कि हम मतलब जिसके लिए हम अपना आगे का मिशन जो है हम अपना बनाएं और वो नेट पे हम ज्यादा देर रहे, वो मेल को यूज करें, वो ट्रीम को यूज करें, वो कनेक्ट को यूज करें। एक नीड दीजिए सर हम लोग। ओके, देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि डॉक्टर के डी शुक्ला ने कहा है कि 3 इज ए फ्री। तो पहली बात, ये डॉक्टर के डी शुक्ला ने नहीं कहा, ये मिस्टर ऐश ने कहा था। ये मिस्टर ऐश का नारा था कि 3 इज फ्री। ओके, तो ये डॉक्टर के डी शुक्ला ने नहीं ऐसा कुछ भी कहा। द थिंग इज दैट हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग कुछ इंप्रूवमेंट्स किए हैं हमने अपने सिस्टम्स में, डिपेंडिंग अपॉन लीगैलिटीज। ओके, सो बिकॉज ऑन पैसिव एक लीगल फ्रेमवर्क में काम कर रही है, तो कभी भी कहाँ पे कभी कुछ ऐसा लीगैलिटीज में जब कुछ होता है, क्योंकि बहुत बड़ी टीम्स हैं वो गाइड करती हैं ऑन पैसिव को कि कैसे क्या है, तो इसीलिए कई बार कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि ठीक है, फाउंडिंग जो मेंबर हैं ये 1 साल के बाद इनको अलग से नाम दे दिया जाएगा। क्या है वो एक, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क में फाउंडर जो है या फाउंडिंग मेंबर हो उसकी अलग एक डेफिनेशन होती है, तो वो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। ओके, तो इसलिए उसको चेंज कर दिया जाएगा। कुछ लोगों ने इसको गलत ही ट्रांसफॉर्म कर दिया कि 1 साल के बाद आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। ये करे कुछ वीडियोज वालों ने, कुछ ये वो पता नहीं कैसे क्या क्या सोचते रहते हैं, उनके अपने अपने दिमाग। तो ऐसा नहीं है। ओके, कुछ अलग से नाम दे दिया जाएगा, ओके, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो लीगैलिटीज के ऊपर। तो ऐसा है टाइम टू टाइम, इसलिए शायद बहुत सारे लोगों को लगता रहता है कि ऑन पैसिव ने पहले तो ये कहा था, अब ये कहा था, बट द ओवरऑल जो एक कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। ओके, ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो डन डील का है वो सेम है। ओके, तो बस इतना समझा करो कि जो डन डील है
वो सेम है आपके लिए, सबके लिए वो वही है, वही रहेगी। और जितने भी हम लोग फाउंडिंग मेंबर, उनके लिए सब कुछ मिस्टर एश ने ऐसे ही सोचा हुआ है। ये बात होगी। सेकंड, आपका ये जो क्वेश्चन था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। ओके, आपको ऑन पैसिव जो है ना, अब अगर चाहे फाउंडर हो चाहे नए जो भी लोग आएंगे, ओके, ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है दुनिया की सारी चीजों का। ओके, तो इसमें अगर आप क्रेडिट ढूंढ रहे हो, ओके, ढूंढिए, वो भी है यहाँ पे। इसमें आप अपना बिजनेस ढूंढ रहे हो, आइए, वो भी है यहाँ पे। ओके, इसमें आप रह के यहाँ पे कुछ भी नहीं ढूंढ रहे, तब भी आप सक्सेसफुल हो यहाँ पे। ओके, वन स्टॉप सोल्यूशन है ये जो ऑन पैसिव है। आपने अपने गोल्स हैं वो क्या करना है बेसिकली। कोई लोग अब एक्टिव हुए हैं, ओके, वेरी गुड, अब हो जाओ, अभी भी अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। कुछ लोग हमारे जैसे 2018 में जैसे ही ज्वाइन हुए हम काम पे लग गए। एक बार मिस्टर एश ने बोला था कि जैसे ही गुरसमिंदर ज्वाइन हुए वो आते ही काम पे लगे, उन्होंने कुछ नहीं देखा कि यहाँ पे वेबसाइट है नहीं है, नथिंग। ओके, वो काम पे लग गया आके। ओके, तो हम उस टाइम काम पे लग गए क्योंकि हमें उसी टाइम कुछ समझ आ गया था। 2018 में और भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए, वो आज तक आराम से बैठे हुए हैं। ओके, गुड, बट वो 2018 के एक पोजीशन तो होल्ड करके बैठे हुए हैं ना। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट लेवल्स के लोग आएंगे, डिफरेंट उनके गोल्स होंगे। किसी का कोई पैसा कमाना चाह रहा होगा यहाँ पे, कुछ इसकी वैल्यू लेना, प्रोडक्ट्स की लेना चाह रहा होगा, कुछ एक्चुअल में रियल यूजर होंगे जिनको एक्चुअल में ये चीजें चाहिए होंगी। ओके, तो बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आज की हम बात कर ले, आज एक नया आदमी यहाँ एक फाउंडर मान लो, दोनों है आज की डेट में, ओके, एज ऑफ 17 अक्टूबर 2023, आज सोचते हैं कि ओके ये यार अपॉर्चुनिटी अब मुझे समझ आ गई है, आज आ गई है समझ, इसको छोड़ो, ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस आने वाले 1, 2, 3 साल में बनाने वाला हूं, मुझे समझ आ गया अब सब कुछ। यहाँ पे वो अभी भी शुरू वही काम कर सकता है यहाँ पे, राइट। वो आज भी प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है, आज भी उसको लगता है कि पैसा यहाँ पे कैसे आएगा, वो समझ गया है। ओके, पैसा यहाँ पे एक तो कंपनी लेके आ रही है, हमें डन डील के जरिए जो कंपनी हमें एफिलिएट्स देने वाले उसके जरा ले रहे। ओके, एक तो वो उसको समझ आ गया। दूसरा उसको समझ गया कि अगर इसके साथ में मैं भी अपना थोड़ा सा एफर्ट डाल दूंगा, मैं भी जाता हूं जैसे कि 2018 से लोग जाते रहे मार्केट में, क्योंकि अब मेरे पास प्रोडक्ट है, अब मेरे पास चीजें हैं लोगों को समझाने के लिए, तो अगर इसमें मैं भी अपना थोड़ा एफर्ट डाल देता हूं तो ये डबल ट्रिपल हो जाएगा काम। ओके, तो वो कर सकता है आज की डेट में ही। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है ऑन पैसिव की। ऑन पैसिव की डेफिनेशन इतनी है कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी सारी नीड का। वो ऐसे से क्रेडिट शुरू कर लो, वहां से शुरू होके और प्रोफेशनल फील्ड तक जो भी कुछ है, ये ऑन पैसे कॉन्सेप्ट इसलिए मिस्टर एश ने ये बना के रखा हुआ है, किसी को कहीं पे जाने की जरूरत ना पड़े और धीरे धीरे सब लोग आते जाएं। जैसे हम लोग 14 लाख आए हैं, ओके, जिस दिन हम 14 लाख बंद हुए थे तो क्या हुआ था, हमें मालूम था क्या या जाइटेक्स होने वाली है या ये कुछ होने वाला, नहीं मालूम था हमें। ओके, तो बट मिस्टर एश को मालूम था कि बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी मैं कोलैबोरेशन करने वाला हूं और वहां से मैं लोगों को लेके आने वाला हूं, और यहाँ पे जो लोग सिंगल भी होंगे या वो उनको मैं ये लोग देने वाला हूं। ओके, तो ये टाइम टू टाइम मिस्टर, तो वो क्या थी, वो प्लानिंग थी मिस्टर एश की। ओके, तो ऐसी ही प्लानिंग हम एज ए सिंगल फाउंडर, हम एज ए टीम वाले फाउंडर, हम एज ए न्यू यूजर। OnPassive, the future of internet.